नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर विवाह के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि विवाह से पहले लड़के व लड़की की कुंडलियों का मिलान क्यों किया जाता है, गुण क्यों मिलाए जाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और यह सभी राशि व लगन वाली वर वधू के लिए ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। ज़्यादातर लोग अपने माँ बाप से हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर जॉब करने लगे हैं। उनमें लड़के व लड़कियां दोनों शामिल हैं और ऐसे में माँ बाप का कंट्रोल या निगरानी बच्चों पर ना के बराबर ही रह गई है। बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस विषय पर जानकारी लेना बहुत मुश्किल है। आजकल ज़्यादातर लड़के व लड़कियां बिना विवाह के एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। उसे लिव इन रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या कंसेंट मैरिज भी कह सकते हैं। माँ बाप इस विषय पर बात करने से भी कतराते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे बाहर ऐसा कर भी रहे होते हैं। सब यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, किंतु बाद में देर हो चुकी होती है और ऐसे विवाह की समाज में कोई मान्यता भी नहीं होती। आजकल कुछ लोग अपने लड़के से सही तरीके से विवाह कराने पर बहुत ज़्यादा दहेज की मांग भी करने लगते हैं। फिर लड़की के पिता को अपनी लड़की के लिए सुयोग्य वर ढूंढने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से कुंडलियों का मिलान किया जाता है, जिससे कि सुयोग्य वर या वधू की जानकारी मिल सके कि यह लड़का उनकी लड़की के लिए कितना योग्य रहेगा और वह उसको खुश रख सकेगा या नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि वर वधू का चुनाव तो कर्मों के अनुसार पहले ही हो जाता है, जिसे लोग कहते हैं कि जोड़ियां तो भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं। फिर कुंडलियों का मिलान क्यों किया जाता है, वो इसलिए कि ज्योतिष द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति को कैसा जीवन साथी मिलेगा। ज्योतिषी लड़के व लड़की के विवाह का समय भी बता देते हैं, जिससे माता पिता का मन काफ़ी शांत रहता है, मन में तसल्ली रहती है। सही से कुंडली मिलान करना बहुत ही कठिन व जटिल कार्य होता है। इसमें ज्योतिषियों को बहुत समय लगाना पड़ता है। उसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि वर व वधू दोनों की कुंडलियों को अलग अलग जांचना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें कि संतान के सुख के बारे में, परिवार व ससुराल के सुख के बारे में, होने वाली वधू धर्म व अर्थ के क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाली होनी चाहिए। दोनों के स्वभाव में लचीलापन होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, अन्यथा जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों की आयु उपयुक्त होनी चाहिए, अल्पायु नहीं होनी चाहिए। दोनों का स्वास्थ्य सही होना चाहिए, यानी कि कोई लंबी बीमारी या बीमारी का योग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो लड़के व लड़कियां अश्लेषा, मूल, ज्येष्ठा और विशाखा नक्षत्रों में उत्पन्न होते हैं, उनके लिए कुछ बातें ध्यान देने योग्य होती हैं, जैसे कि लड़के या लड़की का जन्म अंतिम 3 पदों में हुआ हो तो सास के लिए बुरा व जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है, किंतु यदि अश्लेषा के प्रथम पद में हुआ हो तो अच्छा होता है। किसी भी नक्षत्र में कुल 4 पद ही होते हैं। दूसरा, यदि लड़के या लड़की का जन्म मूल नक्षत्र के पहले 3 पदों में हुआ हो तो ससुर की मृत्यु तक हो सकती है, किंतु यदि चौथे नक्षत्र में हुआ हो तो लाभकारी होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होने से बड़े भाई के लिए बुरा होता है। लड़की व लड़का जो विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में उत्पन्न हुआ हो तो पति या पत्नी के छोटे भाई की मृत्यु भी हो सकती है, किंतु यदि पहले 3 पदों में हुआ हो तो शुभ फल देते हैं। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि किसकी कुंडली में क्या दोष है, जिसे हम यह भी कहते हैं कि लड़का या लड़की किस पे भारी है या किसी पे भारी तो नहीं है। इसके अलावा लड़की का नक्षत्र लड़के के नक्षत्र से पहले या लड़के का नक्षत्र लड़की के नक्षत्र से दूसरा हो तो पति की मृत्यु या स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा दोनों की कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें तथा 12वें भाव में पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। इन भावों में पाप ग्रह वैवाहिक जीवन में बाधा डालते हैं। विशेषकर शनि व मंगल ज़्यादा खराब होते हैं। मंगल तो ज़्यादा खराब होता है। इसके अलावा दूसरे व 7वें भाव में पाप ग्रह लड़की
कुंडली में हो तो लड़के के लिए खराब होता है और लड़के की कुंडली में हो तो लड़की के लिए खराब होता है। लड़की की कुंडली में 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह बुरा प्रभाव डालते हैं और शुभ ग्रह लाभप्रद होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से योग हैं जिनका ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा विवाह के पश्चात जीवन में अशांति ही बनी रहती है। विवाह के उपरांत परिवार में मिलने वाला आनंद खत्म हो जाता है। इसलिए किसी भी वर वधू को अलग अलग सभी बातों का अच्छे से विश्लेषण करने के बाद गुण मिलान करना भी आवश्यक होता है, जिसे हम अष्टकूट मिलान भी कहते हैं, जिसे हमेशा जन्म नक्षत्र से ही देखा जाता है। इसके अनुसार कुल 36 गुण होते हैं, जिनमें से यदि 27 गुण मिलते हैं तो विवाह उत्तम माना जाता है और यदि 25 गुण मिलते हैं तो विवाह अच्छा माना जाता है और यदि कम से कम 18 गुण मिलते हैं तो विवाह कर सकते हैं। इन 36 गुणों में सबसे पहले वर्ण मिलान होता है, जिसका एक बिंदु यानी एक पॉइंट होता है, जिसमें 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा वश्य मिलान होता है, जिसके 2 पॉइंट होते हैं, जिनमें हम राशियों का मिलान करते हैं कि वह द्विपद है, चतुष्पद है, जलचर है, वंचर है या कीट है। तीसरा मिलान तारा मिलान होता है, जिसमें कि 7 तारे होते हैं, इसके 3 पॉइंट होते हैं। चौथा योनि मिलान होता है, जिसके 4 पॉइंट होते हैं और 5वां ग्रह मैत्री मिलान होता है, जिसमें हम यह देखते हैं कि वर या वधू के ग्रह आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, इसके 5 पॉइंट होते हैं। फिर गण मिलान होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि वर या वधू देवगण के हैं, मनुष्य गण के हैं या राक्षस गण के हैं, इसके 6 पॉइंट होते हैं। फिर भक्कुट मिलान होता है, इसमें यह देखा जाता है कि दोनों की राशियाँ एक दूसरे के कितने अक्ष पर मौजूद हैं, इसके 7 पॉइंट होते हैं। लास्ट होता है नाड़ी मिलान, जिसके 8 पॉइंट होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 36 पॉइंट होते हैं, जिससे हम वर वधू की कुंडली का मिलान करते हैं। इसे हम गुण मिलान भी कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है भाव मिलान। विवाह से संबंधित भाव में यदि एक की कुंडली में अशुभ ग्रह हो और दूसरे की कुंडली में भी यदि अशुभ ग्रह आ जाए तो यह शुभ होता है। इस योग को हम 3 प्रकार से देखते हैं। जैसे वर या वधू में से किसी एक के अष्टम भाव में अशुभ ग्रह हैं तो दूसरे के भी अष्टम भाव में अशुभ ग्रह होने चाहिए। यानी कि यदि दोनों में से किसी एक की कुंडली में किसी भाव में यदि अशुभ ग्रह हैं तो दूसरे की कुंडली में भी उसी भाव में अशुभ ग्रह होने चाहिए। इसके अलावा एक की कुंडली के किसी भाव में यदि अशुभ ग्रह हैं तो दूसरे के ठीक सामने यानी 7वें भाव में अशुभ ग्रह होने चाहिए। जैसे एक की कुंडली में यदि दूसरे भाव में है तो दूसरे की कुंडली में भी अष्टम भाव में होना चाहिए। इसके अलावा एक की कुंडली में यदि किसी भाव में अशुभ ग्रह हो तो दूसरे की कुंडली में उसी भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए और उस पर शुभ प्रभाव आ रहा हो, कोई अशुभ दृष्टि ना आ रही हो तो भी ये एक अच्छा मिलान होता है। इस तरह से कुंडली के अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। इसे हम भाव मिलान कहते हैं। इसके अलावा मंगल दोष देखा जाता है, जिसकी चर्चा हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय है, वह है दशा। वर और वधू दोनों की कुंडली में दशा देखिए कि आने वाले समय में उनकी किन ग्रहों की दशा आ रही है। ऐसे ग्रह जो कुंडली में निर्बल हों, पीड़ित हों और उनका संबंध सप्तम भाव से हो रहा हो, उनकी दशा शुभ नहीं मानी जाती है। नवमांश कुंडली में भी इसका विश्लेषण करना चाहिए। इसके अलावा एक योग और होता है, वो है विष कन्या योग। ऐसा कहा जाता है कि जिस कन्या की कुंडली में यह योग होता है वह वंश का नाश कर देती है। हालांकि आजकल इसका महत्व नहीं रह गया है। पहले के समय में कई लोग कुंभ विवाह, पीपल विवाह करके इसका उपाय कर लेते थे और कुछ लोग आज भी ऐसा करते हैं। आइए जानते हैं कि इसे कैसे देखते हैं। यदि किसी कन्या की कुंडली में जन्म के समय द्वितीया तिथि, दिन रविवार और नक्षत्र अश्लेषा होगा तो यह विष कन्या योग होगा, यानी कि ये तीनों एक साथ होना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी तिथि, दिन मंगलवार और शतभिषा नक्षत्र तीनों हों तो विष कन्या योग होता है। इसके अलावा द्वादशी तिथि, दिन शनिवार और कृतिका नक्षत्र हो तो विष कन्या योग होता है। इसके अलावा यदि लगन में एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह हो
और छठे भाव में 2 पाप ग्रह हों या अशुभ ग्रह हों तो भी विष कन्या योग होता है। इसे विष संज्ञक योग भी कहते हैं। यदि लग्न या चंद्र से सप्तम भाव में शुभ ग्रह या सप्तमेश आ जाए तो यह योग नष्ट हो जाता है। यह योग सिर्फ कन्या की कुंडली में ही देखते हैं, ना कि वर की कुंडली में। इन सब बातों को अच्छे से अध्ययन करके आप विवाह को उत्तम बना सकते हैं। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती हैं, जीन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कुंडली का मिलान करके विवाह करना ही बहुत उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम विवाह के समय निर्धारण या विवाह कब होगा इस विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।